संत महात्मा को, हिंदू समाज को एकजुट होकर सबको आगे बढ़ना होगा और जो हमारे संत ग्रंथ जेलों में बंद हैं उनको रिहा कराना होगा। अब समय आ चुका है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में 2023 तक भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होएगा और जो सत्य न्याय नीति पर राज चलेगा वही भारत का अगला अखंड भारत का प्रधानमंत्री हो पाएगा। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। ये आवाज है संगम तट पर आयोजित हुए संत सम्मेलन की। ये भविष्यवाणी है प्रयागराज की धरती से साधु संतों की। ये चेतावनी है माघ मेले में आए सन्यासियों की। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में 2023 तक भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होएगा और जो सत्य न्याय नीति पर राज चलेगा वही भारत का अगला अखंड भारत का प्रधानमंत्री हो पाएगा। जी हां, यूपी का चुनावी संग्राम शुरू होने में 10 दिन से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में संत समाज की आवाज दिन ब दिन बुलंद होती जा रही है। हरिद्वार की धर्म संसद तो आपको जरूर याद होगी, जिसमें कथित तौर पर साधु संतों के बिगड़े बोल ने स्वामी नरसिम्हानंद गिरी से लेकर वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जेल पहुंचा दिया था, जाना पड़ा था। वहीं हाल ही में संगम तट पर आयोजित हुए संत सम्मेलन से एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग उठी है। इस सम्मेलन में देश के जाने माने साधु संत शामिल हुए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो वहीं पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती से लेकर महामंडलेश्वर प्रबोधानंद अमृतानंद स्वामी सागर सिंधुराज, स्वामी ताड़केशरण, भैरव दास महाराज, मुरारी बापू महाराज और पवन कृष्ण शास्त्री महाराज जैसे संतों ने इसमें शिरकत की। साधु संतों के इस जमावड़े से एक सुर में भारत को फिर हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग उठी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। धर्म संसद के संयोजक स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र के निर्माण में संतों की भूमिका तय करना है। इनके बाद पवन कृष्ण शास्त्री ने भी हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने बताया कि इसके लिए देश भर में धर्म संसद और संत सम्मेलनों के जरिए वातावरण बनाया जा रहा है। अब देश के हर कोने में धर्म संसद होगी ताकि सनातनी हिंदू समाज जाग उठे और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करे। वहीं इस विषय पर जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद का कहना था कि सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकती, लेकिन सभी हिंदुओं को लिखना शुरू करना चाहिए और देश को हिंदू राष्ट्र करार देना चाहिए। ऐसा करने से सरकार देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मजबूर होगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने, इसके अलावा संत सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री घोषित किए जाने और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मौत की सजा दिए जाने की मांग जोर शोर से उठाई गई। जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का मानना है कि सनातनी हर किसी का निशाना है और इसके लिए जरूरी है कि देश में समान शिक्षा और समान न्याय की व्यवस्था लागू हो। डंकी की चोट पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार द्वारा मठों और मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है तो मस्जिद और चर्च का भी अधिग्रहण किया जाना चाहिए। जगत गुरु ने कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है और उनके अल्पसंख्यक दर्जे को वापस लेने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी चर्चाएं की गई। इस सम्मेलन में आए संतों का यह मानना है कि जिस तरीके से धर्म का प्रचार योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ, उतना किसी भी सरकार में कभी नहीं हुआ। इसलिए जरूरत पड़ने पर संत योगी आदित्यनाथ के लिए घर घर संपर्क अभियान भी चलाएंगे। चित्रकूट में आयोजित हिंदू एकता महाकुंभ, उसके बाद हरिद्वार की धर्म संसद और अब संगम तट की संतों का सम्मेलन। संतों की इन तमाम सभाओं में एक मुद्दा जो सबसे ऊपर रहा वो ये कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का समय आ चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि देश भर में साधु संतों का झुकाव मोदी और योगी की तरफ है, लेकिन क्या इनकी मांगों पर मोदी सरकार और योगी सरकार खरी उतर पाएगी? अब ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है।
Like it.